हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के फिजिक्स से उपग्रहों की गति पलायन वेग नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। इसके न्यूमेरिकल देखने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले पहले इसको याद कर लें। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ते हैं। सूर्य से एक ग्रह की दूरी पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुनी है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण काल 1 वर्ष है, तो उस ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष दिया है, मान लिया T1 बराबर पृथ्वी का जो है समय परिक्रमण काल, और T2 हमें निकालना है, ग्रह का हमें निकालना है। ठीक बच्चों, और मान लिया जो R1 है वो R मान लीजिए ना, वो R2 जो वो 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 गुनी है। सवाल में क्या है ना, पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुनी है, तो ये पृथ्वी के लिए हो गया और ये ग्रह के लिए हो गया। ठीक बच्चों, चलिए अब इस सवाल में देखते हैं क्या क्या फार्मूला क्या होता है। वैसे आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। परिक्रमण काल, देखिए बच्चों, फार्मूला होगा T1/T2 बराबर R1/R2 की पावर 3/2। ये है फार्मूला। यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, T1 का मान 1 है, T2 का मान निकालना है, R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू 4R है, की पावर 3/2। R से R कैंसल। अब क्या आएगा बच्चों, आइए यहाँ देखते हैं। 1/T2 बराबर 1/2, 1/4 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर लिख दे रहे हैं 3/2, 2 से 2 कैंसिल। 1/T2 बराबर 1/2 की पावर 3। भैया 1 का क्यूब 1 होगा, 1/2 की पावर क्यूब, कैंची गुणा क्रॉस गुणा कर दिया। 2 की पावर 3 बराबर T2 बराबर 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 वर्ष आएगा। बच्चों आंसर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर है। क्या बेटा, किलोमीटर है, तो गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए क्या, किस चाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा। चाल बेटा वी फाइंड करने को पूछ रहा है, वी ज्ञात करना है हमें। और पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया है ME 6.1 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और क्या कह रहा है, जिसमें जी की वैल्यू आपको गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद कक्षीय चाल ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखिए, जिसी को कक्षीय चाल भी कहते हैं हम। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर कक्षीय चाल का फार्मूला बताइए। फार्मूला होता है चंद्रमा का कक्षीय चाल, चंद्रमा का कक्षीय चाल होता क्या है, V0 बराबर रूट के अंदर GME/R। तो बच्चों ये फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू को हम पुट करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। V0 बराबर रूट, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद है इनटू, और ME की वैल्यू कितनी है 6.1 इंटू 10⁻24 बटे R। R की वैल्यू कितनी है 3.8 इंटू 10⁵। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये मीटर में होना चाहिए, ये मीटर में है, किलोमीटर, इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे अब, 3.8 इंटू 10⁵ और 10⁻3 से और मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता, तो 10⁻3 इसमें और आ जाएगा। बच्चों अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं।
तो बच्चों वी नॉट बराबर कितना आएगा, पावर को पहले आइए सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, 24 से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, रूट में 6.67 इंटू 6.1 लिख दिया, ठीक है, और 3.8 इसके नीचे लगा दिया। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब आइए पावर वालों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस का 11 है, ठीक बच्चों। अब माइनस का 11 प्लस का 24 तो कितना हो जाएगा, माइनस से निकाल लेंगे। अगर इसे 10 में निकालते हैं तो 14, 13 बचेगा बच्चों। इसमें 10 निकालेंगे तो 14 बचेगा, एक और निकाल देंगे 13, तो मतलब 24 से 11 जाएगा 13 आएगा। अब बेटा ना, अब नीचे कितना बचेगा, 10 की पावर 5 3 8, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 8, 8 और निकल जाए। देखिए बच्चों, इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे हम। वी नॉट बराबर आएगा रूट के अंदर बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका 6.67 इंटू 6.1/38। अब ये हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो जाएगा बच्चों, जब 8 से 13 निकाल देंगे तो 5 बचेगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करने चल रहे हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर गुणा, एक काम करिए पॉइंट हटाइए, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब ये 2 जीरो कट जाएगा, वी नॉट बराबर क्या आएगा, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 667 इंटू 61/38। ऊपर बेटा 2 जीरो कट जाएगा तो 1000 बचेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कितने जीरो लिख सकते हैं, 5। देखिए और नीचे कितना है 100, तो 1 2 कट गया। अब बेटा ऊपर पूरे का गुणा करिए। अगर ऊपर हम पूरे का गुणा कर दें तीनों का तो क्या आएगा मेरा आंसर। पहले बेटा हम तीनों गुणा करके सबसे हम डिवाइड देने चल रहे हैं, आइए चल के देखते हैं बच्चों। जब से 667 और इंटू 61 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं 38 का, तो अब देखते हैं क्या आता है बच्चों। जब हमने इसका 38 का डिवाइड दिया और 1000 का गुणा किया तो मेरा ये आंसर आ गया। अब इसका रूट निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट, अगर इसका निकालेंगे तो आएगा 1030 मीटर पर सेकेंड आएगा। यदि हम इसको किलोमीटर में बदलें तो किलोमीटर में भी बदल सकते हैं बच्चों। क्या आएगा, 1000 से डिवाइड दे देंगे तो 1.03 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दोनों आंसर मेरे ठीक हैं बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, एक उपग्रह जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, पृथ्वी की एक परिक्रमा 90 मिनट में पूरा करता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर हो तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 हो, तो h ज्ञात कीजिए बच्चों। हाइट पूछ रहा है हमसे और यहाँ पर आपको t की वैल्यू दिया है 90 मिनट। बच्चों इसको सेकंड में आइए बदलते हैं, किसमें बदलेंगे, सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा 90 × 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए और यहाँ पर क्या करा, पृथ्वी की त्रिज्या आपको दिया है RE 6370 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 1000 से गुणा कर दीजिए, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा। ये किस में बदल गया बच्चों, मीटर में। ठीक है, और क्या कह रहा है इसी सवाल में, और कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू दिया है इतना। फॉर्मूला ये होता बेटा परिक्रमण काल। क्या होता फॉर्मूला, T बराबर रूट के अंदर 2 रूट के अंदर R³/GME, ये होता है फार्मूला बच्चों। आइए इसी को हम पहले स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग, तो जब हम वर्ग करेंगे तो T² 2 का स्क्वायर 4 π² और रूट हट जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा। आइए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से R³ की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, T² GME बटे 4 π² नीचे आ जाएगा। तो बच्चों R³ बराबर T की वैल्यू कितनी है 90 × 60
का होल स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू कितनी है बेटा, जी का मान आपको याद होगा क्या होता है 6 दशमलव, या तो एक काम करिए बेटा इसमें रिलेशन लगाइए जी और जी में संबंध, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। पर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, जी और जी में संबंध से कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद और पाई का मान रख दे 3.14 होल स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब बराबर, अब इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 1 0 का डबल 0, 6 का स्क्वायर 36 डबल 0 और जी की वैल्यू कितनी दिया है बेटा सवाल में 9.8 और आर ई बेटा आर ई कितना है इतना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 6 3 7 1 2 3 4 इसका होल स्क्वायर बटे 4 बेटा, इसका स्क्वायर जब करेंगे हम किसका तो आएगा 9.86। ठीक है, ये आएगा इसका स्क्वायर। अब एक काम करें यहाँ पर आर क्यूब, बच्चों इसको अब ये देखिए जो पॉइंट है 81 गुणे 36, बहुत ध्यान से देखिए 81 गुणे 36 गुणे 9.8, अब कितने 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो, इसको हम अलग से कर दें और नीचे क्या है 4 गुणे 9.86 और इंटू, अब बच्चों इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 637 दो बार लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 दूनी 8, 10 की पावर 8 लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अगर जी की वैल्यू दिया नहीं था, नहीं तो यहाँ जी की वैल्यू पुट करके एम ई का पृथ्वी का द्रव्यमान भी पुट करना पड़ना, जो कि हमें गिवन नहीं था, इस वजह से हमने इसको इसमें बदला था। तो बच्चों अब इसको क्या करेंगे हम अप्रॉक्सी मान के काट भी सकते हैं, अप्रॉक्सी अगर इसको देखा जाए तो काट भी सकते हैं। आइए काटते हैं, 1 जीरो मान लें तो ये पूरा लगभग कट जाएगा, अप्रॉक्सी लगभग मान के ये इससे कट जाएगा, 4 कम 4 नवीं 36 9 बार में, तो आर क्यूब बराबर 81 गुणे 9 गुणे 637 10 की पावर 8 4 12। ठीक बच्चों कितना आ गया 8 4 12 आ गया। आइए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसका अगर हम इसमें गुणा कर दें तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार लिख सकते हैं, 9 9 81, 9 गुणे 9 गुणे 9 ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम करिए इसको हम कैसे ब्रेक करें, इसको हम आइए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ बच्चों जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 405,769 इंटू 10 की पावर 12। बच्चों जब यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा इसमें घनमूल लगेगा, क्या निकलने लगेगा जिसे हम लोग घनमूल बोलते हैं कर्ण। तो इसमें क्या होगा 93999 3 बार है, 405,769 इंटू 10 की पावर 12 है। अब हम क्या करेंगे इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले इसको हम। तो बच्चों आर बराबर देखिए 3 भाग का 1 भाग बाहर आएगा, याद रखिएगा रूट के अंदर अगर 3 भाग है तो 1 भाग बाहर आ जाएगा। बच्चों इसका जो घन होता है क्या घन वो क्या कितना होगा 73.89। ठीक बच्चों 73.89। अब बेटा आर बराबर आएगा 3 इंटू 73.89, इसका आ जाएगा इसका घनमूल, और इसके बेटा पावर में 3 से डिवाइड कर देंगे बाहर आ जाएगा, याद रखिएगा क्योंकि करनी निकाल रहे हैं ना, तो ये 3 को उधर लेंगे 1/3 होगा, 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, कितना 4 आ जाएगा, 3 चौक 12 4 आ जाएगा। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा इसमें तो आर बराबर जब इसमें सबका गुणा करेंगे तो 665 ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 4। ठीक बच्चों यदि हम इसे किलोमीटर में बदलें तब, यदि बच्चों इसको किलोमीटर में बदले तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा हमें। अब 1000 से अगर हम इसमें डिवाइड दे दें
तो आएगा 6 5। देखो 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, गुणा कर देंगे 6,650 किलोमीटर। तो बच्चों स्मॉल आर मेरा कितना आ गया, किलोमीटर में आ गया। अब हम आपको बता दें स्मॉल आर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर जो होता है वो आर ई प्लस एच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर ई प्लस एच के बराबर होता है। हमें एच निकालना है। अगर यहाँ से वैल्यू हम एच की फाइंड करें तो आर ई को उधर भेज देंगे तो आर माइनस आर ई ये आएगा बेटा। आर ई को उधर भेज देंगे तो एच बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ मान पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 6,650 माइनस किसकी, आर ई की वैल्यू कितनी है बेटा? 6,370 किलोमीटर में घटाएंगे। जब बच्चों इसको इससे घटाओगे तो 280 आएगा किलोमीटर। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसे नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा नंबर कर आप पृथ्वी के पास परिक्रमण करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। बच्चों कक्षीय वेग को ऑर्बिटर वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई की वैल्यू आपको दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया है? 6.4 × 10⁻6 मीटर में होगा। और कह रहा गुरुत्वीय त्वरण है बेटा, जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि पृथ्वी तल से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई आपका दिया 2000 किलोमीटर, कितना दिया? 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तब कक्षीय वेग कितना होगा? बच्चों यहाँ पर 2 बार एक वी डैश पूछा है, ये पूछा ऊंचाई पर। कहाँ पर बेटा? ये ऊंचाई पर आपसे निकालने का कह रहा कक्षीय वेग, और ये पास समीप, पृथ्वी के समीप। तो 2 केस बनाया गया, पहले में ऊंचाई पर निकालना, दूसरे समीप। तो आइए 2 फॉर्मूले हम आपको बताते हैं। पहला है पृथ्वी के समीप, कक्षीय वेग समीप, कक्षीय वेग का फार्मूला क्या होता है बेटा? वी नॉट बराबर रूट के अंदर जी आर ई, ये होता है फार्मूला। बच्चों क्या होता है? आप यहाँ पर मान रखिए वी नॉट बराबर जी की वैल्यू कितनी है 10, आर ई की वैल्यू कितनी है ये है बच्चों। आइए अब हम इसमें गुणा करते हैं। वी नॉट बराबर रूट के अंदर 10 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 64 × 10⁻6। बेटा वी नॉट बराबर 64 का वर्गमूल 8, पावर आधा हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा बच्चों? आधा। पावर आधा हो जाएगा, कितना अभी 3 हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 कितना हो जाएगा? 8000 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में अगर बदलना तो 1000 से भाग देंगे तो आएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम क्या करेंगे? एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर वी नॉट क्या होगा? कक्षीय वेग। एच ऊंचाई पर कक्षीय वेग का फार्मूला होता है वी नॉट बराबर, फार्मूला होता है रूट के आर ई, रूट के अंदर जी प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब आर ई प्लस एच भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर को लिख सकते हैं ना, आर ई प्लस एच। आइए बच्चों यहाँ पर वैल्यू को पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप बताइए वी नॉट बराबर आर, आर की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10⁻6। अब रूट में जी का मान है 10 बटे आर ई की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10⁻6 प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी है 2000 किलोमीटर। बेटा 2000 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में जब बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा ना बच्चों। आइए इसको मीटर में बदलते हैं, यहाँ पर बदल लें। देखिए आइए बदलते हैं। पहले 2000 है, ये 1000 से गुणा कर दोगे, मीटर में बदल गया। कितना हो गया? अभी ये 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं? 6 जीरो है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻6 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। आइए यहाँ रखते हैं 2 × 10⁻6। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो कितना आएगा 6.4 × 10⁻6 रूट में 10 बटे, बेटा इनको जोड़ेंगे जब
पावर 6 है, ये 3 नहीं है 6 है। देख लीजिए रेडियस कितनी है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 8.4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। बच्चों पॉइंट हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, एक ऊपर जीरो बढ़ेगा। ये पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब रूट में ना, ये बहुत ध्यान से पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। अब रूट से बाहर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 84 का 9 9 81। जब 9 9 81 होता तो इसका क्या होगा, लगभग इसको हम 81 9 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, 1 या 2 के आसपास लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटू आधा हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 3। रोड में 6 है तो बाहर आके 3 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट दिया बेटा। अब ऊपर क्या निकला, ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा, लगभग अप्रॉक्सी मेरे ये आएगा 64, ये 10 का इसमें गुणा करेंगे, और नीचे 92 गुणे 10 की पावर 6 जीरो 3 जीरो काट देंगे बेटा। 6 ऊपर जाके माइनस होगा, 6 से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा बच्चों। जब हम इसका डिवाइड देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, 640 में 92 का जब हम डिवाइड देंगे तो लगभग 7 आएगा, अप्रॉक्सी लगभग 10 की पावर 3 क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर में बदलना चाहो तो किलोमीटर में भी लिख सकते हो, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5 किलोग्राम, एम की वैल्यू कितनी दिया है, 500 किलोग्राम है। ध्यान से देखिए ना, एक उपग्रह पृथ्वी की तल से 1000 किलोमीटर ऊपर, बेटा हाइट आपको दिया है 1000 किलोमीटर बेटा, इसको मीटर में बदलिए आप, तो 1000 से गुणा करेंगे तो लगभग 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो लगभग 10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हैं हम। और क्या कह रहा है, पृथ्वी की परिक्रमण करता है, कक्षा को वृत्ताकार मानकर परिक्रमा कीजिए। पहले नंबर पे क्या ज्ञात करना है, उपग्रह की चाल, मतलब वी ज्ञात करना है, या वी नॉट भी लिख सकते हैं इसे हम, वी नॉट लिख दीजिए, चाल या वी लिखो या वी नॉट लिखो, बात एक ही है। और दूसरे नंबर में उपग्रह का कोणीय वेग, दूसरे नंबर में ओमेगा फाइंड करना बच्चों, यहाँ पर कोणीय वेग जिसे हम लोग कहते हैं। और तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय बल एफ बात फाइंड करना है, जिसे अभिकेंद्र बल भी कहते हैं हम लोग, ठीक बच्चों। अब आपको नीचे कुछ गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, कितना दिया बच्चों, इसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर रेडियस दिया है, और इसमें जी की वैल्यू दिया है 9.80 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो बच्चों इसका उपयोग करके हम सवाल को अभी हल करते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूले लगाएंगे, फिर उस फार्मूले की मदद से हम इसको सवाल को आगे तक बढ़ करेंगे। चलिए बच्चों पहले लगाएं कक्षीय वेग। बच्चों कक्षीय वेग का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है v बराबर आर ई रूट के अंदर g बटे आर ई प्लस एच, ये फार्मूला होता है। v की बेटा v लिखो या v नॉट लिखो, बात एक ही है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 रूट के अंदर g की वैल्यू कितना 9.80 बटे आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू बेटा, और एच की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6। तो एक काम करिए प्लस करिए, प्लस है देख लीजिए, प्लस एच की वैल्यू को 1 गुणे 10 की पावर 6 लिख सकते हैं बच्चों। ये है ना 1 का गुणा का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा ऐसा लिखने से ऐड हो जाएगा। अभी देखिएगा वी नॉट बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 रूट में, आइए दूसरे पेन से लिखते हैं, मैच हो जाएगा। रूट में क्या बचा बच्चों 9.8 बटे 80 है, बटे ये इसको ऐड करें 1 और 7 क्या होगा 7.4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब आइए बेटा √2, अब इसको हम क्या करेंगे, ये पावर तो बाहर हो जाएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा 980 पॉइंट में लगेगा यहाँ पॉइंट, और नीचे क्या 7.4, एक जीरो बढ़ा दे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये बाहर आ जाएगा 6 है तो बाहर आके 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, पॉइंट काटा, 0 काट दिया। अब वी नॉट बराबर क्या आया, ये 6.4 इंटू 10 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 6 से 3 घटा देंगे इतना बचेगा। रूट में क्या बचा बेटा
78/74। अब इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, 2 से आइए डिवाइड देते हैं। 2 चौको 8, 2 नवा 18। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते, देखो 2 तिहाई 6, एक इधर 2 सत्ते 14। तो बच्चों आपको बता दें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो इस 64 रहने दीजिए, इंटू 10⁻³ रहने दीजिए। यहाँ पर अप्रॉक्सी 49, 7 का रूट, 7 का स्क्वायर 49 होता, तो 49 का रूट क्या होगा 7, और इसको लगभग 36 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 36 का 6 होता है, अप्रॉक्सी मान के कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, V0 की वैल्यू मेरी आएगी क्या, अगर हम इसका तीनों का इनका मल्टीप्लाई करें, V0 बराबर 6.4 इंटू 7/6 गुणे 10⁻³। अब हम इनका 3 मल्टीप्लाई करके भाग देते हैं, अगर कितने का, 7 चौक 28। अब इसका मतलब गुणा, आप इनका गुणा करके 6 से जब डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 7.36 के आसपास आएगा। देख लीजिएगा, 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहें तो किलोमीटर में भी इसको बदल सकते हैं। ठीक बच्चों, 1000 से डिवाइड देके, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका कक्षीय वेग। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, अब हम निकालते हैं यहाँ पर कोणीय वेग। दूसरे नंबर में क्या कहा बेटा, कोणीय वेग। ठीक बच्चों, पहला हो गया, अब दूसरा निकाल रहे हैं। ठीक बेटा, कोणीय वेग निकालना। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर V/R। क्या होता है, ओमेगा बराबर V/R। तो बेटा एक काम करिए, स्मॉल r आइए निकाल लेते हैं। क्या होता है, RE + HE होता है फार्मूला। तो स्मॉल r निकालना हो तो RE की वैल्यू कितनी है, RE ये है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस H की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे 10⁻6। तो इसको ऐड करेंगे तो RE मेरा आएगा 7.4 इंटू 10⁻6। बच्चों 7.4 होगा ना, मीटर में आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यूज करेंगे किसके लिए, R के लिए। आइए, ओमेगा बराबर V की वैल्यू अभी निकाला हमने, कितना निकाला V की वैल्यू, 7.36 इंटू 10⁻³ बटे कितना है, 7.4 इंटू 10⁻6। बच्चों अगर हम इसका डिवाइड दें, यहाँ पॉइंट लगा के इसको हम काट दे रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा बराबर जब इसका हम डिवाइड देंगे तो आएगा 0.995 के आसपास आएगा। अब बेटा ये 6 है, देख लीजिए ये क्या है, 6 है ना, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10⁻³ बचेगा। जब से भाई -6 घटाएंगे, ऊपर जाकर -6 होगा, 3 घट जाएगा तो ये बचेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो पॉइंट को इधर ले जाओ, तो 9.95 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा लगभग 4 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, पॉइंट को, संख्या को बड़ी बनाया है, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसको आप नोट कर लो। अभी केंद्र बल इसी का, अभी केंद्र बल जो होता है वो गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसी को हम गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय बल। फार्मूला क्या होता है बेटा, F बराबर mv²/r। आपको पता है m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसको ओमेगा में अगर बदले तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था ना, v बराबर होता है r ओमेगा। ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो मेरा आएगा m/r² आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले से भी हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू कितना दिया था बेटा, सवाल में आप जाकर देख लीजिएगा, 500 किलोग्राम था। और r की वैल्यू हमने निकाला था, कितना निकाला था, 7.4 इंटू 10⁻6। ओमेगा की वैल्यू भी हमने निकाला था 9.95 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बेटा इसका हम पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 0 कट जाएगा, तो आएगा 50 गुणे 7 इंटू 10⁻6। अब हो जाएगा 9.95 इंटू 10⁻, -8 हो जाएगा। बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, या तो पावर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50 7 4। अभी देखिए यहाँ पर 9.95 और इंटू 10⁻2 बचेगा, क्योंकि बेटा 6 हम इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा। बच्चों एक काम करते हैं, यदि हम इसको नीचे ले आएँ तो प्लस हो सकता है, तो कितना आएगा, 50 गुणे 7 4
9.95, 9.95। अब ये नीचे आके 100 कर सकते हैं इसको हम। 100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 तो 50 से हम इसको काटेंगे अब। तो जगह 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 37 इंटू 9.95, 9.95 इतना बचेगा बच्चों। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इनका गुणा करने जा रहे हैं तीनों का। बच्चों जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 363 न्यूटन्स। कितना आएगा, 366 न्यूटन। यही मेरा फाइनल आंसर है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो, बराबर 3.663 इंटू 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो लगा सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या करा, एक उपग्रह 8000 किलोमीटर की त्रिज्या, बच्चों आर दिया है 8000 किलोमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको लिख सकते हैं हम 8 × 10 की पावर 6 मीटर, ये लिख सकते हैं। और कह रहा है इसमें आपको वेग ज्ञात करना है, किस वेग से गति करे, इसका परिक्रमण काल क्या होगा, टी। बच्चों यहाँ पर आपसे वेग और टी पूछ रहा है ग्रह का, और इसमें जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पृथ्वी की त्रिज्या पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये आप याद कर लो, हमेशा यही यूज करते हैं, ठीक बच्चों। यह तो आपको दिया जाएगा। चलिए बच्चों अब हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, कक्षीय चाल। क्या होता है बच्चों, वी नॉट बराबर आर ई रूट के अंदर जी बटे आर। तो बच्चों वी नॉट बराबर आर ई की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है, और रूट के अंदर जी की वैल्यू कितनी है 9.8 बटे आर की वैल्यू कितना 8 इंटू 10 की पावर 6 है, यही है ना आर की वैल्यू। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है, अब पॉइंट हटाएंगे रूट में तो आएगा 98/40, 80 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 80 आएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा। 10 की पावर 6 हो जाए, ओ 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब 2 से हम काट देंगे तो वी नॉट बराबर आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 80 है ना ये, तो 80 ये 40 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा, इसको हमने ऊपर भेज दिया। अब आइए रूट निकालते हैं। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 बच्चों 49 का वर्गमूल 7 होता है, और ये पावर आधी हो जाएगी, -3 हो जाएगा। और बटे 40 का वर्गमूल क्या लिखेंगे हम बच्चों, 40 को लिख सकते हैं हम 4 × 10, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, और रूट 10 बचेगा। 40 को लिख सकते हैं 2√10, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स ये लिख सकते हैं। अब इसकी √10 की वैल्यू होती है कितनी, 3.1 के आसपास होती है। बच्चों √10 की वैल्यू याद कर लो, इसको लिख सकते हैं 3.16, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो कितना आ जाएगा जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -3 बटे 2 × 3.16। बच्चों अब हम 2 से अगर हम इसको काट दे रहे हैं, ठीक है, बताइएगा। 2 से काट दिया तो 3.2 आया इंटू 7 इंटू 10 की पावर 7, 6 से 3 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 3 बचेगा, बटे 2 कट गया 3.14। तो अप्रॉक्सी इसको भी हम काट सकते हैं अगर काटना चाहें तो। बेटा लगभग इसको भी देखिए 16 है, ये 12 है, तो इसको हम अगर ये रिपीट छोड़ें तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, याद है ना आपको बच्चों। अगर ये हम छोड़े तो यहाँ रिपीट में 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये पूरा कट जाएगा। तो वी नॉट 1 मिनट 7 बचेगा, इंटू में 7 है ना, 7 इधर लिख दे रहे हैं, देखिए छूट गया था, इधर लिख दिया। तो 7 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये आंसर है, इसी के आसपास आएगा। इसको लगभग लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे,
लगभग। ठीक है, अब आगे देखिए परिक्रमण काल। तो बेटा परिक्रमण काल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2πr/v। तो बच्चों 2 पाई का मान क्या है 3.18 और 3.14 इंटू और आर की वैल्यू कितनी निकाली थी 8 इंटू 10⁻6 बटे में वी है, वी का मान कितना निकाला 7 इंटू 10⁻⁻, और 3 कितना है 3 है ना। तो बच्चों जब इनका आप गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करके 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अगर इसको मिनट में करना चाहे तो 60 सेकंड में आएगा, ये मिनट में बदलना चाहो तो 2 गुणे 3.14 इंटू 8 गुणे 10 की पावर, ऊपर 6 से 3 कटिएगा 3 बचेगा, नीचे 60 गुणे 60। बच्चों अब इनको आप सॉल्व करिए, क्या तीनों का गुणा करके आप 60 गुणे 7 से 7 छंग 42 420 से भाग दे दीजिए। जब 420 से हम भाग दे देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, लगभग आएगा जी, आइए लगभग आएगा 0.118 मिनट आएगा, गुणे 10 की पावर 3 मिनट आएगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए तीनों का गुणा करिएगा है ना, तो 8 दूनी 16, 16 त्रिक 48 और 7 इसका बाद भाग देंगे 7 छंग 42, तो उसी में जब डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, आइए करके देखते हैं। बच्चों इसके बाद जब इनका गुणा करके भाग देंगे ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करने जा रहे हैं, 1000 से जब गुणा करेंगे 118 मिनट आएगा मेरा आंसर, नोट कर लो, ये फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक भू उपग्रह पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई दिया 1800 किलोमीटर। बच्चों इसे अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1000 से गुणा कर दें, 1000 से गुणा कर दिया, मीटर में आया 1 2 3 4 5 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो 1.8 10⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, रेडियस त्रिज्या दिया आपको 6300 किलोमीटर, आप इसको मीटर में बदलो, 6 3 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में आ जाएगा, 1000 से गुणा कर दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो 1 2 3 4 5 6 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर आएगा। और क्या कह रहा है, जी की वैल्यू दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ज्ञात करना है, पहले नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों, कक्षीय वेग v0। दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना, त्रिज्य त्वरण ए ज्ञात करना है। और तीसरे नंबर में क्या आपको ज्ञात करना है, परिक्रमण काल, टी की वैल्यू फाइंड करना। बच्चों ये हमें 3 चीज़ फाइंड करना। चलिए बच्चों इसी के तलाश में हम लोग चलते हैं, एक एक करके ज्ञात करते हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए स्मॉल आर निकाल लीजिए। स्मॉल आर होता क्या है, RE प्लस H, ये होता है जब दोनों को जोड़ेंगे। देखिए इनको जब जोड़ेंगे हम, देखिए ना, तो क्या आएगा, RE प्लस H, जोड़ो बेटा 6.3 और 1.8 कितना होगा, लगभग 8.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 8.1 गुणे 10 की पावर 6 आएगा। देखिए कैसे, 6 3 और 8, 11 का 1 हासिल लगा, 1 6 7 1 8, ये आ जाएगा मीटर में। बच्चों जब इनको जोड़ेंगे RE प्लस H का तो ये आंसर आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका यूज़ करते हैं। पहले कक्षीय वेग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो v बराबर होता है क्या बेटा, कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर RE रूट के अंदर g बटे r, स्मॉल r है बेटा, ये है। v नॉट भी लगा सकते हैं। RE की वैल्यू कितनी है
6.3 इंटू 10 की पावर 6 और जी की वैल्यू कितनी है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 8.1 इंटू 10 की पावर 6। बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट को हटा के जीरो बढ़ाना चाहते हैं, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ा दिया, तो वी नॉट बराबर 6.3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 100 का वर्गमूल होता है 10, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 10 की पावर 6 का होता है 3, आधा हो जाएगा पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये जीरो जीरो काट देंगे। बच्चों अब हम 9 का भाग देने जा रहे हैं, 9 सत्ते 63, नहीं, कितनी बार में जाएगा बच्चों, जब आप 9 सत्ते 63 ही होता है तो 7 आ जाएगा इंटू 10 की पावर, यो कट जाएगा तो 3 बचेगा, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ये आपका क्या आ गया बेटा, वेग आ गया है। आइए बच्चों त्वरण ज्ञात करते हैं दूसरे नंबर में। ये पहला नंबर था, ये दूसरा है। फार्मूला क्या होता है बेटा, ए बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। बच्चों वी का मान अभी निकाला है, ए बराबर वी का मान कितना है 7 गुणे 10 की पावर 3 का स्क्वायर बटे आर की वैल्यू क्या है 8.1 इंटू 10 की पावर 6 आएगा ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर 7 का स्क्वायर 49 गुणे 10 की पावर 2/3 बटे 8.1 इंटू 10 की पावर 6 पूरा कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 490 बटे 81। तो बेटा 490 में अगर हम 81 का भाग दें तो लगभग 6 आएगा अप्रॉक्सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा त्वरण हो गया। और इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था, तीसरे नंबर में परिक्रमण काल। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, समय बराबर दूरी 2 पाई आर बटे वी, ये होता है फार्मूला। 2 पाई का मान होता है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है 8.1 इंटू 10 की पावर 6 बटे वी का मान कितना दिया है, अभी निकाला था 7 गुणे 10 की पावर 3। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए टी बराबर, इसको हम घंटे में निकालते हैं, किस में निकालेंगे, घंटे में। तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू 8.1 और नीचे बचेगा 7। बेटा ये 6 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 6 जीरो से 3 जीरो काट दिया। या तो एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा दें, 3 जीरो बढ़ रहा, 2 जीरो ना, अब ये पॉइंट हटाएंगे फिर 1 जीरो बढ़ा, नीचे कितने जीरो, 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो कट गया, ऊपर ये पॉइंट अब नहीं रहा बेटा, ये पॉइंट अब नहीं है, तो क्या आएगा, 7 से तो कटेगा नहीं है, पॉइंट अब नहीं है बेटा, ये 81 है। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ हटा दिया, ये पॉइंट हट चुका है 81। अभी क्या बचा, अब आइए गुणा करते हैं, 8 81 दूनी 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 162 आएगा गुणे 314 बटे 7। बेटा ये सेकंड में आया आंसर। अगर इसमें हम 3600 का भाग को 60 से भाग दें तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से भाग दें अभी घंटे में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अब ये अभी तक सेकंड में था, अब किस में बदल गया, ये घंटे में, आवर में बदल गया। ठीक है, अब आवर में बदल चुका है। जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे, समझ में आया क्यों भाग दिया, ये सब सेकंड में था, किस में था बच्चों, सेकंड में। अब इसमें 60 से भाग दे दिया हमने, घंटे में बदल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें पूरा, कितना आएगा, उसका गुणा भाग अगर हम करें तो अप्रॉक्सी मेरा आएगा काटने बांटने के बाद लगभग 2.02 आवर, मतलब घंटा। तो मेरा आंसर आएगा यही, लगभग अप्रॉक्सी 2.02 घंटा हम आंसर नोट कर लेंगे। जो 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या करा, एक उपग्रह पहले तल के समीप एक कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तो तब त्रिज्या कितनी थी, आरी 6.4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, और आगे 6 मीटर होगा, 6 मीटर है।
तो कक्षीय चाल और परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। बच्चों वी नॉट ज्ञात करना है और टी ज्ञात करना है, और क्या कह रहा है, जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों पृथ्वी के समीप हाइट 0 होती है, तो अगर हम कक्षीय चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर 2GR होता है शॉर्ट में। हाइट 0 हो जाएगी तो ये फार्मूला होगा। तो ठीक है, पृथ्वी के पास के लिए ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 9.8, आर की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10⁶ ये आएगा। अब एक काम करते बच्चों, वी नॉट बराबर रूट के अंदर पॉइंट हटाएं, अगर हम पॉइंट हटा दें, मेरी बात समझिए, पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 98 × 64/100 × 10⁶। तो बच्चों 98 को हम लिख सकते हैं 49 × 2 और 64/100 10⁶। आइए इसका रूट निकालते हैं। अब 49 का 7 हो जाएगा, √2 का क्या होगा बेटा 1.414 और 64 का 8 हो जाएगा, ये पावर आधा हो जाएगा, आधा मतलब 3 हो जाएगा, और बेटा ये 10 हो जाएगा, रूट निकल गया। अब बच्चों हम इनका गुणा करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, तीनों का जब हम गुणा करेंगे और 10 से भाग दे देंगे ना, तीनों गुणा करके 10 से जब भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आएगा, पहले ये गुणा करते हैं, गुणा करने पे क्या आएगा 792/10 × 10⁻3। समझिएगा मेरी बात। तो वी नॉट बराबर जब 10 से भाग देंगे तो 7.92 × 10⁻3 कितना हो जाएगा, ये लगभग आएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसे किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से गुणा भाग दे देंगे तो 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड आएगा आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों परिक्रमण काल ज्ञात करते हैं। अब हम परिक्रमण काल का फार्मूला क्या होता है, T बराबर 2πr स्मॉल आर होता है, समझिएगा स्मॉल r बटे v। तो बच्चों आपको बता दें स्मॉल r क्या होता है, RE + H होता है, लेकिन पृथ्वी के समीप H 0 हो जाएगा। अगर पृथ्वी के पास होगा तो ऊंचाई को नगर मान लेंगे, तो 0 रखेंगे तो R RE के बराबर होगा ना, तो बेटा स्मॉल r RE के बराबर होगा, तो ये जो है पृथ्वी के पास स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। कब, पृथ्वी के समीप, तो ये स्मॉल r का काम करेगा। तो बच्चों 2π का मान कितना है 3.14। ठीक है, 2πr, r की वैल्यू कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के इक्वल होगा। बच्चों वी नॉट की वैल्यू निकाला है 7.92 10⁶ मीटर में, और 3 ये रखेंगे बेटा, 3 मीटर में निकाल लेना बेटा इसको अभी हम, तो ये मान ना रख के ये रखोगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर में, तो मीटर वाला रखेंगे। तो बच्चों जब इनको आप सॉल्व करेंगे, किसको, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक काम करिए पावर से पावर काट दो, पॉइंट हटाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, 2 0, फिर ये पॉइंट आओगे 1 0 और 3 3 6 मिल के इसको काट देंगे, तो ऊपर आया 2 × 314 × 64 बटे 7.92। अब बच्चों ये सेकंड में है ना, इसको आप मिनट में बदलते हैं, कैसे मिनट में बदलेंगे आइए देखते हैं। 2 × 314 × 64 बटे 7.92। अब बेटा 60 से गुणा करेंगे, मिनट में बदलेगा ना, मिनट में ही निकालना है क्या, मिनट में ही निकालो, आपका मन जिसमें निकालना हो, आपको यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों जब इन पूरे को हम सॉल्व करेंगे, किनका, इन पूरे को पहले गुणा कर देंगे फिर डिवाइड दे देंगे, तो आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट 84 मिनट के आसपास आ जाएगा। ये आंसर है, नोट कर लो। नाइन नंबर सवाल क्या करा, ये पढ़ते हैं कि चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 60 गुनी है। चलिए बच्चों, माना चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर है, क्या मान ले रहे बेटा, माना चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर है और पृथ्वी का कैपिटल आर RE
तो जो स्मॉल आर है वो 60 गुनी है, सवाल में कह रहा है ये चीज़। और क्या कह रहा है, तो पृथ्वी की ओर दृष्ट अभिकेंद्र त्वरण कितने गुना होगा। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया अभिकेंद्र त्वरण कितने गुना होगा, अभिकेंद्र त्वरण से कितने गुना होगा। तो मतलब ये जो जी है वो कितने गुना होगा, रिलेशन निकालना है। एक काम करते हैं, आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे जी अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है बेटा, फार्मूला ए बराबर या तो बच्चों जी और जी में अब संबंध लगा देते हैं। अभिकेंद्र त्वरण का अगर हम मान निकालते हैं तो पृथ्वी की तुलना से बच्चों इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान इक्वल होगा एम ई बटे आर स्क्वायर। इसे होता है आर स्क्वायर, जी और जी में संबंध के जैसे होता है फार्मूला। समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा जी एन जी में संबंध का फार्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। समीकरण 2 आप भाग दे दो बेटा, 2 में 1 का क्या कर दो, डिवाइड। जब डिवाइड देंगे तो जी डैश बटे ए, और ये भाग देंगे जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। जब डिवाइड देंगे जी एम ई बटे स्मॉल आर ई स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, ये आर ई ऊपर पहुँच जाएगा, जी अपॉन ए आर ई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे आर ई बेटा स्क्वायर होगा यहाँ पर स्क्वायर। तो एक काम करिए जी बटे ए स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं 7 आर ई का होल स्क्वायर बटे आर ई स्क्वायर। बच्चों जब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आएगा जी बटे ए बराबर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 का 60 का 3600 आएगा, भाई 6 का 36 और 1 0 का 00, आर ई स्क्वायर बटे आर ई स्क्वायर कट जाएगा, तो जी बराबर 3600 ए बड़ा इतने गुना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्या लिख, तो मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड का त्वरण जी अभिकेंद्र त्वरण ए का 60 गुना होता है। बेटा ए क्या है, अभिकेंद्र त्वरण, ये क्या है अभिकेंद्र त्वरण है बच्चों। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण के 3600 गुना होगा त्वरण। ठीक बच्चों, ये आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।